पहचानना नहीं चाहती पार्वती? ए लो मैया री मैया, ई का कहत हो महारानी जी? काहे नहीं पहचानेंगे हम आपका? पहचाने हैं तो ही तो आरती उतारे हैं हम आप ही का, चरण छुए हैं हम अपनी महारानी के। क्यों री चंपा, का कहत हो? ठीक कहत हो, जो तुम कहत हो हम भी वही कहत हैं। आप सुनत है ना महारानी जी, हमार सखियां भी यही कहत हैं। अब और अधिक तुम्हारा स्वांग हमसे देखा नहीं जाता पार्वती। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हमारी पुत्री हो और शिव शंकर की भार्या देवी पार्वती। अब छोड़ो ये सब स्वांग और चलो मेरे साथ महल में। जब तक शिव शंकर तुम्हें स्वयं लेने नहीं आ जाते, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। चलो। कहीं ये पर्वतिया स्वांग करे है? कौन जाने ये पर्वतिया है कि पार्वती है। महारानी उनका पुत्री कहत है। शिव जी की भार्या कहत है। हमको तो कुछ गड़बड़ लागे है। ये देखा, महारानी हमका अपनी बिटिया बतावत है, पर हमरे ऐसन भागे कहाँ। हमका अपना महल में ले जावे की चाहत है। का हो सखियों, का कहत हो? जावे हम इनके संग? नहीं नहीं, तुम सबका छोड़कर हम कैसे जा सकत हैं? ये पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पार्वती के चेहरे वाली इस पर्वतिया को मैं ही पार्वती समझ रही हूँ? एक से चेहरे वाली दो कन्याएं भी तो हो सकती हैं। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रणाम। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम नानी जी। माता, आपके इस अपरिचय और स्वांग के कारण कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। रूठे हुए भगवान भोलेनाथ अत्यंत सुंदर नर्तकी महानंदा के महल में पहुंच चुके हैं, जहां महानंदा उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। माँ, सुना माता आपने? भगवान शिव शंकर मुझसे रुष्ट होकर कहाँ तक जा पहुँचे हैं। अब मैं क्या करूं माता? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आंसू मत बहाइए माता, मैं उस दुष्ट महानंदा को इसी क्षण दंडित करूंगा। श्री गणेश, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं देवर्षि, भूल कैसी? आपने तो रहस्य पर पड़े आवरण को हटाकर स्थिति को सुधार दिया है। वैसे भी हम सब तो शिव लीला के पात्र हैं, वो ही करेंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है महानंदा, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल पर उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? स्वामी, आपके द्वारा दिए गए वचन और मेरी स्वीकृति के अनुसार 3 दिन तक मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ, किंतु अब तक आपने मुझे अपने से दूर दूर रखा और अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया। इसी का मुझे दुख है। किंतु स्वामी, मन ही मन मैंने भी एक निश्चय कर लिया है। कहो कहो, निसंकोच होकर कहो, क्या निश्चय किया है तुमने? यही कि अब इस जीवन में आपके अतिरिक्त मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय करने से पूर्व
तुम्हें दूरदर्शिता से अपने भविष्य का विचार करना चाहिए। मैं तो मात्र 3 दिनों का अतिथि बनकर आया हूं। समय पूर्ण होते ही लौट जाऊंगा। उसके पश्चात तुम क्या करोगे? शेष जीवन आपकी स्मृति में व्यतीत कर दूंगी स्वामी, केवल आपकी स्मृति में। शिवलिंग के सम्मुख बैठकर मैं शिव आराधना करती थी, वे शिवलिंग भस्म हो गए। मेरे आराध्य के प्रति मेरे शिवलिंग भस्म हो गए। ये कैसा अनर्थ हो गया महेश्वर। रत्नों के शिवलिंग की रक्षा भी मैं न कर सकी। अग्निदेव का ये कैसा प्रकोप है। ये मेरे किस अपराध का दंड है। हमका क्षमा करी दो कैलाश महारानी पार्वती। हम नहीं जानत रही तुमका कि तुम पार्वतिया नहीं देवी पार्वती हो। हमें क्षमा कर दियो देवी, हमसे भूल हो गई, हमका क्षमा कर दियो। हम तो का समझ रहे अपने जैसे गांव की छोरिया, पर तुम तो देवी पार्वती बा। हमका क्षमा करी दे। न जाने हम तुमको का कह दिए। तुम इतने बड़े महाराज की पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिवजी की पत्नी। हाय मैया, हमका क्षमा करी दो। अरे ये क्या क्षमा क्षमा की रट लगा रखी है तुम सबने। अरे हम कहत हैं ई का क्षमा क्षमा करत हो। तुम सबने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा मन स्वच्छ और प्रेम भरा न होता तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों। नारद, तुम्हारी नारायण भक्ति पर मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा। कहते कुछ हो करते कुछ और ही हो। मेरा अपराध बताए माता। नारद, क्या यह अपराध नहीं कि दिन रात नाम नारायण का भजो और कार्य शिव पार्वती के करो। मुझे तो लगता है कि इस समय भी तुम यहाँ शिव पार्वती की समस्या को लेकर ही आए हो। श्री हरि, माता लक्ष्मी के वाग बाणों से कृपया आप मेरी रक्षा करें। मैं तो भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी का चरम सेवक हूँ, और ये तीनों ही मेरे लिए समान रूप से पूज्य भी हैं। किंतु नारद, इस समय तुम्हारे चेहरे की चिंता से तो शिव पार्वती के चित्र ही उभर रहे हैं। आपने सत्य कहा माता। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मध्य उत्पन्न मतभेद के कारण चिंतित हूँ। भला भगवान भोलेनाथ से उनकी शक्ति कब तक दूर रह सकती है।
श्रीहरि, अब तो आप ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। हाँ नारद, खेल खेल में शिवलीला आरंभ हुई और दुखद स्थिति तक जा पहुंची। श्रीहरि, इस शिव लीला का अंत भी तो होना चाहिए। दोनों के मिलन के साथ ही शिव लीला भी समाप्त हो जाएगी नारद। अर्थात शिव लीला के समाप्त होते ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का मिलन हो जाएगा? भविष्य में अवश्य हो जाएगा, किंतु वर्तमान में तो दोनों में से एक भी झुकने को तैयार नहीं है नारद। किंतु श्रीहरि, त्रिदेव तो सदा जगत को यही कहते आए हैं कि झुकाने के लिए झुकना अति आवश्यक है। मैं तो परमपिता ब्रह्मा जी से यही निवेदन करके आ रहा हूं कि वे और आप यदि प्रयास करें तभी समस्या का समाधान निकल सकेगा। देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती आपकी सखी है ना? तो आप उनसे कहें कि अब इस प्रसंग का अंत करें। अर्थात उनसे झुकने के लिए कहूं? नहीं, मैं उनसे कभी झुकने के लिए नहीं कहूंगी। और फिर मेरे कहने से क्या होगा? क्या वो मेरी बात मानकर झुक जाएंगी? नहीं, कदापि नहीं। चल, अब अपने घर चल। नहीं माता, मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं चलूंगी। तो क्या तू सदा के लिए यहाँ रहेगी? जब तक आपके जमाता मुझे लेने नहीं आते, तब तक मैं अपनी प्रिय सहेलियों के साथ यहीं रहूंगी। हाँ, अब तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है पुत्री। उचित नहीं? क्यों उचित नहीं? क्योंकि तुम्हारे कारण अब इन्हें कष्ट होगा। अब तक नहीं हुआ तो अब क्यों होगा इन्हें कष्ट? इसलिए कि अब तक तू पर्वतिया थी, अब पार्वती हो। अब तक इनके मन में तुम्हारे लिए बहन और सखी का भाव था, किंतु अब पूज्य भाव जागृत हो जाएगा, जो पग पग पर इनके लिए संकोच के कारण कष्ट का कारण होगा। नहीं महारानी, हमरे लोग का कोनो कष्ट नहीं हुई। ये तो तुम प्रेम और सम्मानवश कह रही हो, किंतु व्यवहारिक सत्य तो यही है कि पार्वती के यहाँ रहने से तुम सभी को कष्ट होगा। और फिर पार्वती को अपने पति के घर जाना चाहिए। कब तक यहाँ रहेगी? वहाँ तो जाना ही होगा। मैंने कहा ना माता, जब तक तुम्हारे जमाता। सुन लिया, पर वो तुझे मनाने आए, इसके लिए उन्हें मनाने कौन जाएगा? क्या मैं उन्हें जाकर मनाऊं और कहूं, जमाता राज मान जाइए, मेरी पुत्री को मनाने चलिए। अरे, इतने समय से तुम्हारे संग सहेली बनकर रही है पार्वती, इसे समझा नहीं सकती कि इसे यहाँ से जाना चाहिए? हम इनको यहाँ से जावे को कहें, ऐसा भला कोई कह सकत है? यहाँ से जाने के लिए ना कहो, अपने माता पिता के घर जाने का अनुरोध करो, ताकि वहाँ से इसके पति के घर भेजने की व्यवस्था की जा सके। तुम सब इसकी सहेलियां हो ना, इसका हित नहीं सोचोगी? अब माने जाओ देवी पार्वती, महारानी जी की बात मानी जाओ। हाँ देवी, माता का कहना माने में भला हुई वे। हमको तो आपका सुख विचारे का ही है देवी पार्वती। सुन लिया पार्वती, अब तक जो तेरी सखियां थी, अब उनमें सखी भाव नहीं रहा है, आदर भाव जागृत हो चुका है। वो तुझे पर्वतिया कहकर नहीं पुकार रही हैं, देवी पार्वती कहकर पुकार रही हैं। अब भला तू यहाँ कैसे रह सकती है? रहूंगी, अवश्य रहूंगी। मैं इनके साथ सखी भाव से ही रहूंगी, पर्वतिया बनकर रहूंगी। पर तुझे यहाँ से चलना तो होगा ही। चलूंगी, किंतु समय आने पर। लगता है शिव शंकर के पास जाकर उन्हें मनाने और यहाँ लाने के अतिरिक्त अन्य कोई और उपाय नहीं। अब यही करना होगा पार्वती। संतान के सुख के लिए माता पिता को क्या क्या नहीं करना पड़ता। मैंने तुम्हें रत्न निर्मित शिवलिंग सौंपने से पहले कहा था कि ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहा था ना? हाँ स्वामी, अवश्य कहा था, किंतु मैं निर्दोष हूँ। मेरा केवल इतना दोष है कि मैं दुर्भाग्यवश उस शिवलिंग की रक्षा न कर सकी। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा करने के पश्चात भी मेरी मुक्ति नहीं है महानंदा। मैं अपने प्राण प्रिय शिव के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अब
तुम मेरे लिए चिता तैयार करो। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला में सब कुछ जल गया, मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, उसी प्रकार मैं स्वयं को चिता की ज्वाला में जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा न कहें। मुझ पापिन को क्षमा कर दें प्रभु। तुम बार बार क्षमा मांगकर मुझे विवश क्यों कर रही हो महानंदा? इस क्षमा का लाभ तुम्हें होगा, मुझे नहीं। तुम्हें क्षमा करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण प्रिय शिव की स्मृति से मुक्त नहीं हो सकूंगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु क्या करूं, विवश हूं। इस स्मृति की अग्नि मुझे पल पल जलाए, इसकी अपेक्षा उचित तो यही होगा कि मैं एक ही बार स्वयं को जलाकर भस्म कर दूं। चिता तैयार करो महानंदा। नहीं! यदि आपने ऐसा किया तो मेरी क्या दशा होगी? क्या मैं जीवन भर प्रायश्चित की अग्नि में नहीं जलती रहूंगी? तुम्हें किसी भी प्रकार से पीड़ित करना मेरा उद्देश्य नहीं है महानंदा। मैं तो स्वयं को पीड़ा मुक्त करना चाहता हूं। अब अधिक तर्क और विलंब न करो और चिता सजवा दो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। नहीं महेश्वर, नहीं, ऐसा कदापि न करना। अनर्थ हो जाएगा, जगत का प्रवाह रुक जाएगा, सृष्टि की गति मंद होकर बंद हो जाएगी। प्रभु, क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या करने जा रहे महेश्वर? क्यों जगत का प्रभाव रुक जाएगा? तुम्हारे प्रश्नों का सूत्र दूर तक जाता है देवी। मैं क्या क्या बताऊं? जहाँ तक भी जाता हो यह सूत्र, किंतु जो है वे तो बताएं। जिस व्यग्रता और विकलता से आपने महेश्वर को संबोधन किया है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अप्रिय घटित होने जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। भगवान भोलेनाथ सोमसेन के मानवीय रूप में जलती चिता में प्रवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्यों करना चाहते हैं वे ऐसा? देवी, तुम तो जानती ही हो कि भगवान शिव की लीला अत्यंत विचित्र और न्यारी होती है। शिव तो स्वयं अति विचित्र और न्यारे हैं, तो उनकी लीलाएं न्यारी क्यों नहीं होंगी? पूर्ण रूप से ये महानंदा के उद्धार का प्रसंग है, किंतु शिव पार्वती विवाद की पृष्ठभूमि पर यह प्रसंग खड़ा है। यदि सोमसेन रूपी महेश्वर को इस समय रोका न गया तो स्थिति उलझ जाएगी। प्राण त्यागने की तैयारी? हाँ माता, सोमसेन के रूप में। किंतु ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? शिव की विचित्र लीलाएं कब और कहां आवश्यक होती हैं, इसका निर्णय वो स्वयं ही कर सकते हैं। लगता है सखी पार्वती को पीड़ित करने के लिए भोलेनाथ ने सोमसेन का रूप धारण किया है और अब चिता पर बैठकर प्राण त्यागने का उपक्रम कर रहे हैं। इस कथा में अन्य अनेक चरित्र तथा पड़ाव है माता। वर्तमान चिंता का मूल विषय यह है कि भगवान भोलेनाथ सोमसेन अर्थात मानव रूप में है। यदि वे मानव रूप में चिता पर बैठकर भस्म हो जाते हैं तो भविष्य में उनका रूप क्या होगा, यह विचारणीय है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। हम में मैं भी हूं ना? देवी, हम में 2 से लेकर करोड़ों तक की संख्या समा सकती है। आओ चलें। ये सब क्या हो रहा है श्री गणेश? वहां पिता शिव शंकर सोमसेन का रूप धारण कर उस दुष्ट महानंदा के कारण चिता प्रवेश की तैयारियां कर रहे हैं। लगभग सभी देवगण को इस अप्रिय प्रसंग का ज्ञान हो गया है। उधर माता पार्वती भी अत्यंत दुखी है। दुखी कौन नहीं है, और दुखी क्या, मैं तो क्रोधित भी हूँ। इच्छा होती है कि उस दुष्ट महानंदा का वध कर दूं, किंतु क्या करूं, मर्यादा वश विवश हूँ। स्त्री पर प्रहार करना उचित भी तो नहीं। उचित अनुचित पर फिर कभी विचार कर लेंगे। इस समय तो हमें चिता भूमि पहुंचकर पिता महादेव को रोकना होगा। हाँ चलो। हाँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, रत्न निर्मित शिवलिंग में विराजित महादेव, मुझे दुख है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं चिताग्नि में प्रवेश करके अपने द्वारा अनजाने में हुए घोर पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। स्वामी, स्वामी रुकिए। स्वामी, आपके वचन के अनुसार अभी तक 3 दिन पूर्ण नहीं हुए। वचन की मर्यादा और नैतिकता के कारण मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, और इस जगत की कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह चिता में जाते हुए नहीं देख सकती। देखने के लिए तुम्हें यहाँ चिता भूमि में आने की आवश्यकता ही क्या थी? न तुम यहाँ आती, न ये सब देखती। मेरा पतिव्रत धर्म मुझे यहाँ लेकर आया है स्वामी, केवल 3 दिन के लिए ही सही, किंतु मन, वचन, कर्म और समर्पित भाव से मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि दुर्भाग्यवश जो अग्निकांड हुआ और रत्नमय शिवलिंग की हानि हुई, उसे भूलकर भविष्य का विचार करें स्वामी। महानंदा, जिस प्रकार तुम्हें अपनी मर्यादा और धर्म प्रिय है, उसी प्रकार मुझे अपने शिव प्रिय है। चिता तक आकर प्रदक्षिणा लेने के पश्चात भविष्य का विचार करना धर्म विरुद्ध होगा। अब तो चिता में प्रवेश करना ही होगा। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने महल में लौट जाओ। आपका चिता को छोड़कर लौटना धर्म विरुद्ध है, तो क्या मेरा आपको छोड़कर लौटना धर्म संगत होगा? अब तो आप अपने साथ मुझे भी चिता में प्रवेश करने की अनुमति दें। तुम क्यों चिता में प्रवेश करोगी? तुम्हारा अपराध क्या है? तुम तो निर्दोष हो। अपराध अथवा दोष आपका भी क्या है? जितनी निर्दोष मैं हूँ, उतने ही आप भी हैं। रत्नमय शिवलिंग के भस्म होने के लिए न आप दोषी हैं न मैं। फिर क्यों अकारण स्वयं को दंडित किया जाए? तुम फिर से तर्क करने लगी महानंदा। ये विषय तर्क का नहीं, भावना का है। अब तुम लौट जाओ और हमें चिता में प्रवेश करने दो। नमः शिवाय। नहीं स्वामी, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ये क्या पिता महादेव, ये क्या किया आपने? शांत हो जाइए भैया कार्तिकेय। क्या ये समय शांति का है? भोलेनाथ ने मानव रूप धारण करके अग्नि में प्रवेश किया है। महेश्वर अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, हम आपके दर्शन को व्याकुल हैं। पिता महादेव प्रकट हो। हाँ भोलेनाथ, अपने मूल स्वरूप में दर्शन दें। हम प्रतीक्षा में खड़े हैं भोलेश्वर। ओम नमः शिवाय। दर्शन दे महेश्वर। हमारी पुकार सुनिए देवेश्वर। हे त्रिकालदर्शी, प्रकट हो जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई मैं। मेरा तो आवागमन का फेरा ही टूट गया। जन्म मरण से मुक्त हो गई मैं। क्या ये जानती थी मैं कि श्रेष्ठी सोमनाथ के रूप में मेरे आराध्य ही मेरे सामने है। मुझ जैसी तुच्छ नारी पर ऐसी महान कृपा। हे पतितों के उद्धार करता शिव शंकर, आपका दर्शन इस रूप में होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कल्पना करना नहीं, तुम्हारे लिए भक्ति करना ही उचित है। तुम्हारी अटूट शिव भक्ति और दृढ़ पति भक्ति के पवित्र भावना से हम अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न हुए हैं। कला व सौंदर्य की भौतिक कृति व आजीविका भी तुम्हें शिव भक्ति और आत्मनीति से विमुख नहीं कर सकी। हम तुम्हें शिवलोक प्राप्ति का वरदान देते हैं। तुम्हारे उद्धार के साथ साथ हमारी अग्नि परीक्षा भी हो गई महाराज। पतित उद्धारक सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। शिव भक्त महामयी महानंदा की जय। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, आप परीक्षा देते कहाँ हैं? आप तो सारे जगत की परीक्षा लेते रहते हैं। भला आपकी परीक्षा कौन लेगा? शिव की परीक्षा शिवा तो ले ही सकती है। भोलेनाथ, जिसे आप परीक्षा कहते हैं, परोक्ष रूप में वही आपकी लीला है। सर्वथा विचित्र लीला जो किसी की भी समझ में नहीं आती। पिता महादेव की लीलाएं जब माता पार्वती की ही समझ में नहीं आती, तो अन्य किसी की समझ में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके आगे का सत्य ये है कि यदि पति की लीला पत्नी की समझ में नहीं आती, तो पुत्रों की समझ में कैसे आएगी? क्यों भैया गणेश, ठीक कहा ना मैंने? शिव भक्त महानंदा के उद्धारक भगवान भोलेनाथ की जय। आप सभी आदरणीय अतिथिगण को प्रणाम। आप सभी इस समय यहाँ कोई विशेष प्रयोजन? भोलेनाथ, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन आपसे छिपा हुआ नहीं है। कृपया कर आप अपनी ये लीला समाप्त करें और रूठी हुई माता पार्वती को पुनः कैलाश ले जाएं। बुद्धि सिद्धि के पति श्री गणेश, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, किंतु तुम्हें अपने पिता के गौरव का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो तुम्हें उचित प्रतीत हो। हाँ महेश्वर, इस समय वही करना उचित होगा जो दोनों पक्षों के हित में हो। हे शिव शंकर, यदि पार्वती से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि आप पार्वती को भी क्षमा कर दें। आप हमसे क्षमा मांगकर हमें क्षमा मांगने के लिए विवश न करें। यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसमें हम समान रूप से भागीदार हैं, किंतु अब स्थिति में शीघ्र ही सुधार आएगा। हम सब की ओर से यह कार्य श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय।